लोकसभा चुनाव में एक दूसरे का रण भेदने की तैयारी में राजनीतिक दल जुटे हुए और इस समय हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की ग्वालियर लोकसभा सीट पर। ग्वालियर लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता विजयलाल सिंधिया, माधवराव सिंधिया से लेकर कई बड़े दिग्गज नेता यहाँ से सांसद हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों युवा चेहरों पर दांव लगाया है। बीजेपी की तरफ से भारत सिंह कुशवाहा तो कांग्रेस की तरफ से प्रवीण पाठक चुनावी मैदान में हैं। दोनों ही अब चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं। जो चुनावी कैंपेन है अपने उफान पर है और आप देख सकते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं भारत सिंह कुशवाहा, वो मैदान में हैं और ग्वालियर शहर में जनसंपर्क कर रहे हैं और सोसाइटी में पहुंचे हुए यहाँ पर जनसंपर्क है, जनसंपर्क जारी है। भाई साहब क्या कहेंगे जनसंपर्क में ये नज़ारा देखने को जो मिल रहा है? जनसंपर्क के दौरान सभी कार्यकर्ता जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क में जिस तरह से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर 400 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एक और अच्छी सफलतम सरकार बनेगी, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। ग्वालियर में आप रूरल में इलाके में जा रहे हैं, हर कहीं जा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको? चलते चलते देखिए पूरे देश में मोदी जी का काम को सराहा जा रहा है। मोदी जी ने जिस तरह से देश की प्रगति और तरक्की के लिए जो काम किया है, बेहतर योजना भी बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए मैं मानता हूं कि देश की जनता को, मतदाताओं को जो भरोसा है कि मोदी जी के रहते हुए देश की प्रगति भी हो रही है, तरक्की भी हो रही है और देश की ताकत का एहसास भी विश्व पटल पर हो रहा है। भाई आप ग्वालियर लोकसभा सीट से, बहुत बड़ी सीट है ये, बड़े बड़े नेताओं ने, अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, माधवराव सिंधिया, बड़े बड़े दिग्गज नेता रहते हैं। क्या लगता है उस सीट पर आप हैं और क्या? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार है ग्वालियर, और परिवार का भाव जहाँ होता है तो सफलता वहाँ मिलती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं ऐसा मानता हूँ, हर घर में, हर पोलिंग बूथ पे मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम हर घर तक पहुँचा है, प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं योजना से भी जुड़ा है, इसलिए काम अच्छा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद। ग्वालियर के ऐसे काम कौन से लगते हैं कि जिस पर वोट बीजेपी को देगी, जो पिछले कार्यकाल में हुए, लगता है? देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ, ग्वालियर में बेहतर काम हुआ है। ग्वालियर को व्यापार की दृष्टि से जिस तरह से कनेक्टिविटी की ज़रूरत जिस जिले को रहती है, कनेक्टिविटी के मामले में एयर कनेक्टिविटी, हमारी रेल कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी, ये शहर की मुख्य रूप से प्रगति का मार्ग रहता है। तो ये ग्वालियर को पूरी तरह से कनेक्टिविटी का लाभ मिला है और यहाँ की जनता के लिए सुगम और सुविधाएं कैसे हों, जनता को बेहतर सुविधाएं कैसे मिले, जनता की परेशानी थोड़ी बहुत वो हल कैसे की जाए, इसके लिए हमने लोगों के साथ बैठ के एक अलग से संकल्प पत्र बनाया है और उन समस्याओं पर भी हम काम करेंगे। भाई जो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी अगर आपको जनता चुनती है, तो क्या ग्वालियर को देने की कोशिश रहेगी? क्या? मेरी प्राथमिकता वो रहेगी जो ग्वालियर की जनता की प्राथमिकता है, उस प्राथमिकता को मैं फॉलो करूंगा, जिसमें ग्वालियर की जनता का भला है, ग्वालियर की जनता की खुशी है, वो ही मेरी खुशी है। जनता की समस्या मेरी समस्या होगी, मैं उसका ईमानदारी के साथ निर्वहन करूँगा और सतत जनता के बीच में संपर्क में रहने का काम भी करूंगा कि लोगों को मिलने जुलने में कोई असुविधा न हो और मेरे बीच में कोई दीवार ऐसी नहीं है, जनता से सीधा संवाद मेरा हो। भाई साहब, कांग्रेस के प्रत्याशी को कैसे देखते हैं? देखिए, हमें दूसरे दलों की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारा परिवार बहुत अच्छा है, हमारा परिवार सक्षम है, हमारी सरकार का काम हर घर तक है, इसलिए हमें जनता पे भरोसा है, परिवार पे भरोसा है। हमें दूसरे दलों की तुलना हम नहीं करेंगे, दूसरे दलों की समीक्षा हम नहीं करेंगे, दूसरे दलों की समीक्षा जनता करेगी, क्योंकि जनता को पता है ये चुनावी दल हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है। लेकिन कौन सा ऐसा लगता है कि जिसका फायदा आपको मिलेगा कांग्रेस के? देखिए, हमारा देखिए, एक तो लंबे समय से हमारे विचार पे जो काम हो रहा है, एक तो विचार हमारा मजबूत है, काम हमारा मजबूत है, प्रधानमंत्री जी का देश के अंदर काम अच्छा है, संगठन का काम अच्छा है, इसलिए जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी। ग्वालियर में रोपवे, एलिवेटेड रोड एक बड़ा काम होगा। ग्वालियर की जनता की जिस काम के लिए
इच्छा होगी, वो काम हो सकता है, तो वो काम को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं बीजेपी के कैंडिडेट भारत सिंह कुशवाहा है, चुनावी मैदान में है और जनसंपर्क कर रहे हैं डोर टू डोर। आप देखेंगे कि अब मीटिंग्स का दौर है वो शुरू हो गया है और अभी जिस तरह से कैंपेन चल रहा था, कुल मिलाकर देखा जाए तो जो माहौल है वो पूरी तरह से अब ग्वालियर में चुनावी हो चुका है, क्योंकि 7 मई को यहाँ पर तीसरे चरण की वोटिंग है और इसमें जो मुख्य मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, लेकिन बीएसपी भी मैदान में कूद गई है। तो ऐसा माना भी ये भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीएसपी के मैदान में कूदने से जो डैमेज है वो कांग्रेस को होगा, क्योंकि कांग्रेस का जो बागी थे वो उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया और उसके बाद चुनावी मैदान में है और देखना यही है कि किसको किसका फायदा मिलता है। तो चलो अब हम आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस का चुनावी कैंपेन है वो किस तरह से चल रहा है। लोकसभा चुनाव में प्रचार है वो अफवान पर है और आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी सी नुक्कड़ सभाएं हैं वो हो रही है और उसके जरिए कोशिश यही है कि वोटर्स के पास पहुंचा जाए। और हम इस समय मौजूद है कांग्रेस के जो प्रत्याशी है प्रवीण पाठक, उनके साथ में मौजूद है। क्या कहेंगे किस तरह का जो अभी देख रहे हैं सभाएं आपकी देख रहे हैं बहुत ज्यादा? देखिए, जिस तरीके का उत्साह लोगों में है, जिस तरीके का उत्साह मेरे परिजनों में है, तो मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा रहेगी और इस बार ग्वालियर की आवाज़ संसद में पूरे दमदारी के साथ गूंजेगी, पूरे शक्ति के साथ घूमेगी, ये मेरा भरोसा है। ग्वालियर के लोगों के लिए क्या वायदा कर रहे हैं? क्या अगर जीतते हैं तो क्या नया देने की कोशिश करेंगे? पिछले 3 दशकों से ग्वालियर में सांसद बीजेपी का है और रोजगार की युवाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, प्रतिदिन पीने के लिए पानी नहीं है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि ग्वालियर के युवाओं को 1 लाख रोजगार ग्वालियर में ही उपलब्ध कराऊं, यह मेरी पहली प्राथमिकता है। लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले, यह भी मेरी प्राथमिकता है। लेकिन ग्वालियर ये सीट जो है यहाँ से विजय राय सिंधिया बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे हैं मैदान में, क्या कहेंगे आप उस सीट से उस मैदान में? देखिए, मैं नेता नहीं हूँ, ग्वालियर का बेटा हूँ। जब बेटा चुनाव लड़ता है तो इतना सारा जो जन समुदाय है, परिवार के लोग, तो क्या अभी जो माहौल लग रहा है जिस तरह का, उसके बाद किस तरह की मेरे को लगता है कि सफलता मिलेगी। तो आप देखेंगे कि लोगों के पास पहुंच रहे हैं और उम्मीद यही जता रहे हैं कि उनका जो माहौल है वो उन्हीं के पक्ष में है। जिस तरह से बुजुर्गों से मिल रहे हैं और लोगों के पास भी आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग लोग हैं, काफ़ी सारे लोग उनके पास में जुड़ रहे हैं। उनका साफ यही कहना है कि जिस तरह का जो माहौल है वो उन्हीं के पक्ष में है। युवाओं के साथ में एक युवा चेहरा है और आपने बीजेपी के कहा कि योग्य उम्मीदवार को चुने, अगर आपसे बेहतर होता तो वो छोड़ देते, आप ऐसा मन में क्यों? देखिए, बड़ी साफ बात आपको बताऊं, मैं हमेशा दलों के दलदल से ऊपर उठ के काम करता हूं। मेरा स्पष्ट कहना है कि इस लोकतंत्र को यदि आपको स्वच्छ बनाना है, देश की तरक्की करानी है, देश की उन्नति करानी है, सामाजिक समरसता का भाव इस देश में रखना है, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हर जगह योग्य उम्मीदवार को टिकट दिया जाना चाहिए। और जब आम जनता योग्य उम्मीदवारों को टिकट देगी, उसी दिन से विभिन्न दल के लोग बाहुबलियों को, भ्रष्टाचारियों को टिकट देना बंद कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी में तो ये हालत हो गई है कि उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन बना ली है। जो जिस प्रत्याशी को उन्होंने ग्वालियर में टिकट दिया है, उनसे बड़ा भूमाफिया ग्वालियर में कोई नहीं है, पूरा ग्वालियर जानता है। जिस प्रत्याशी को भाजपा ने ग्वालियर में टिकट दिया है, उससे ज़्यादा जातिवादी नेता कोई नहीं है और जातिवाद में भी अपनों के लिए, अपने प्रियों के लिए काम करने वाला नेता कोई नहीं है। पूरा ग्वालियर जानता है कि किस प्रकार से उन्होंने कभी भी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया। और आज जो ग्वालियर ये विकास के मसले में दंश झेल रहा है कि जिस कारण हमारा ग्वालियर का मास्टर प्लान नहीं लागू हो पाया, ये पूरा ग्वालियर जानता है कि किसके मंत्री रहते वो मास्टर प्लान लागू नहीं हो पाया। आपके सामने तो भले प्रत्याशी है, लेकिन महल के लोग भी आपके खिलाफ हैं लगातार, जिस तरह से आप घेरने की कोशिश करते हैं, विधानसभा में भी आपको घेरने की। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है भाई, जब सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में हैं तो आप ये उम्मीद क्यों रखते हो कि उनके लोग मेरा काम करेंगे? करना भी नहीं चाहिए। इसमें क्या परेशानी है?
नहीं, लेकिन लगातार आप उनको लेकर मुखर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि डैमेज करने की कोशिश, भले ही वो गुनाह से लड़ रहे हैं लेकिन ग्वालियर में भी घेराबंदी कर रहे हैं। नहीं देखिए, वो ये सब मैं नहीं जानता, आपने मुझे ये जानकारी दी इसके लिए धन्यवाद। पर बात ये है कि आज जब सुबह भी किसी पत्रकार साथी ने मुझसे पूछा तो मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सिंधिया जी को इस बात के लिए धन्यवाद जो ग्वालियर में वो एयरपोर्ट लेके आए, उसको ठीक उन्होंने कराया। तो जो अच्छा काम करेगा तो उसके लिए भी मैं साधुवाद है, और यदि कोई अनावश्यक रूप से परेशान करेगा, जनता को तकलीफ देगा, तो उसके लिए भी हम लोग मुखर हैं, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती। आपके कार्यकाल में रोपवे बनेगा? क्योंकि रोपवे लगभग बहुत लंबे समय से है, आउटसाइड रेखा जो जिसपे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, हाईकोर्ट भी नाराजगी जता चुका है। ईश्वर का आशीर्वाद रहा और ग्वालियर की जनता का साथ मिला इस बेटे को, तो सबसे पहली बात तो यह है कि युवाओं को 1 लाख रोजगार इस ग्वालियर में मिलेगा, पहली विषय, उसका पूरा रोड मैप बन चुका है। दूसरा बात यह है कि जो आज पीने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी ग्वालियर, जिसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है, पर पीने के लिए प्रतिदिन पानी नहीं आता है, हर एक दिन को छोड़ के पानी आता है। मेरी दूसरी प्राथमिकता रहेगी कि ग्वालियर शहर को, पूरी ग्वालियर लोकसभा को पीने के लिए स्वच्छ पानी प्रतिदिन मिले। एक लास्ट सवाल और, जैसे कि आपने कहा कि मैं उस दौर में नहीं गया जब 70 करोड़ रुपए मिल रहे थे कुछ विधायकों को, क्या लगता है कि इस चुनाव में भी लोग देखेंगे इस ईमानदारी को, इस वफादारी को देखेंगे कांग्रेस? देखिए, बात चुनाव में देखने की नहीं है। इस देश में जो भी व्यक्ति नैतिक मूल्यों पर राजनीति करता है, ईमानदार तरीके से राजनीति करता है, उसको जनता पसंद करती है। और जब तक ईमानदार लोग, दूरदर्शी लोग, मेहनती लोग, युवा लोग राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में चुनाव जीतकर नहीं जाएंगे, तब तक ये देश उन्नति नहीं कर सकता, ये देश विकास नहीं कर सकता, और सामाजिक समरसता की भावना इस देश में नहीं रह सकती। तो आप देख सकते हैं प्रवीण पाठक जी हैं, कांग्रेस से चुनावी मैदान में है, कई बड़ी बातें कही है, रोजगार देने की बातें कही है, और अब देखना यही है कि आने वाले चुनाव में जनता उन पर किस तरह से भरोसा जताती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर लोकसभा में जो चुनाव प्रचार है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों का अपने उफान पर है, और उसी के तहत आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं हो रही है, उसके बाद बड़ी सभाएं भी हो रही हैं। कि जो प्रत्याशी है, चाहे कांग्रेस को चाहे बीजेपी के, आपने दोनों की बात सुनी, लेकिन वोटर्स क्या सोचता है, उसको ग्वालियर कहाँ नजर आता है और उसको अब इस बार क्या उम्मीद है, तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्वालियर कहाँ खड़ा नजर आता है और इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। देखिए, ग्वालियर विकास के मामले में, रोजगार के नाम पे, नारी सुरक्षा के नाम पे और उत्पीड़न के नाम पे बहुत पीछे हो चुका है, और ग्वालियर अब के बदलाव चाहता है। क्या कहते हैं, क्या लग रहा है माहौल? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर मोदी जी के नाम पे ही वोट मांगना था तो 543 सीट पे मोदी जी को लड़ा देते। आपके प्रत्याशी की क्या काबिलियत है? मंत्री रहे, मंत्री परिषद शासन, उसके बाद चुनाव हार गए, तो इसका मतलब फेल है। हमारे प्रवीण पाठक जी ने सत्ता ना होते हुए भी स्कूलों और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किए, आप पूछिए जनता से। क्या लगता है कि ग्वालियर लोकसभा में क्या मुद्दे ऐसे हैं जो इस बार वोट करने निकलेगा आप वोटर्स? देखिए, इस बार के जो मुद्दे हैं वो देखा जाए तो प्रत्याशी तो दोनों हारे हुए ही हैं, दोनों पार्टियों ने हारे हुओं पर दाव लगाया है, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, पढ़ी लिखी है। यहाँ जिस तरह का विकास चल रहा है, चाहे हम रेलवे की तीसरी लाइन की बात करें, वंदे भारत जैसी ट्रेनों की बात करें, स्टेशन की बात करें, काफ़ी विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ की पढ़ी लिखी जनता इस बार अच्छे चुनिंदा सांसद को जिताने जा रही है। क्या लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों युवा चेहरों पर दांव लगाया है, तो क्या लगता है कि कौन सा चेहरा इस बार दांव मार पाएगा? प्रवीण पाठक जी दांव मार पाएंगे, और कांग्रेस आएगी, केंद्र में भी आएगी, और यहाँ से हमारे सांसद जी भी जीतेंगे। भाई जब कैसे देखते किसी भी स्टेट की, विशेषकर लोकसभा क्षेत्र की हम यहाँ बात करें तो एक प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए, इसका सोच डेवलप हो। एजुकेशन में उन्होंने बहुत काम किया। यहाँ दक्षिण विधानसभा में एक स्कूल में जहाँ 7,000 बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे, आज 23,000 बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ के। मैं दक्षिण का ही निवासी हूँ। दूसरा, यहाँ डेवलपमेंट की बात करें तो वो जगह जगह जा रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ से लेके लोकसभा तक जो आवाज़ बुलंद करने की जो मादा रखते हैं वो निश्चित रूप से प्रवीण पाठक रखते हैं। भाई साहब, क्या लगता है इस बार वोटर्स क्या सोच कर निकलेगा? मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ना कोई माहौल नहीं है, यहाँ पे खाली प्रत्याशियों का दोनों का चयन किया जा रहा है। एक तरफ है प्रवीण पाठक, एक तरफ है भारत सिंह कुशवाहा। इसमें लोगों का जो मन है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कोई पढ़ा लिखा प्रत्याशी अच्छा, मतलब जिसके ऊपर दाग ना हो, इनके ऊपर दाग रहे, ग्रामीण विधानसभा से ये मंत्री रहे। एक प्रवीण पाठक है कि जो विधायक रहा, इसके बाद में भी उसने 1000 बिस्तर का अस्पताल, कमला राजा का अस्पताल, इसके बाद यहाँ के स्कूल, यहाँ के डिस्पेंसरी, उन्होंने जो बिना कांग्रेस सरकार के उन्होंने जो काम किया है, इसलिए यहाँ
चेहरे को देख करके वोट दिया जाएगा। भाई क्या आप युवा हैं, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? देखिए मेरे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी की लहर है। कांग्रेस मुद्दा विहीन है, नेता विहीन है। आए दिन आप देख ही रहे होंगे कितने नेता पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और रही बात, देखो धारा 370, 3 तलाक, कश्मीर में अलगाववाद को ख़त्म कर दिया, आतंकवादियों की कमर तोड़ दी, और क्या चाहिए देश में? शांति का वातावरण है देश में। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी